राधा वल्लभ श्री हरिवंश सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अभी एक वीडियो बहुत ट्रेंडिंग में है अनुष्का शर्मा और विराट कोहली जी का, जिसमें वो हमारे हित प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने आए श्री हित केली कुंज में और एकांतिक वार्तालाप में उन्होंने गुरुदेव के दर्शन प्राप्त किए और बहुत अच्छा लगा हमें भी। और बाकी सब जो भावप्रिय भक्त हैं अपने गुरुदेव के हमारे, उनको भी बहुत अच्छा लगा कि विराट कोहली अनुष्का शर्मा जी उनके दर्शन करने आए। मैंने जब कमेंट पढ़े थे बहुत से वीडियोज़ के अंदर हम जाके, तो लोग ऐसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो शायद किसी भारत के महान संत या महात्मा पुरुष के लिए भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता भगवत मार्ग और संन्यास क्या है। जिन महान पुरुषों ने अपना सब जीवन झोंक दिया है, हम उनके लिए अपने हृदय से ऐसी बातें सोचना भी बड़ी बात है। वो लोग उसके नीचे ऐसे कमेंट करते हैं कि सबको लगता है बाबा बन जाना चाहिए और अब फेम है, वीआईपी को ऐसे दर्शन मिल रहे हैं। हम महाराज जी के बारे में मतलब क्या ही कहें, जब हम उनसे उनकी मुस्कान से उनके मुस्कान मात्र भर से हमारा जीवन चलता है। वो एक और हमें बस एक बार देख भी लेते हैं नज़रों में ना, तो हम बस बोलते हैं बस हो गया हमारा। उनके बस मुस्कुराने मात्र भर से हमारा जीवन चलता है और कुछ नहीं। सच बता रहे हैं, दिल की बात। मगर लोगों को पता नहीं है संन्यास क्या है। बस वो आए, उन्होंने गुरुदेव भगवान के लिए बहुत सी चीज़ें हमें पड़ी जो हमें लगा। एक और तो हमें इस चीज़ का बहुत खुशी भी है कि लोग कितने प्रेरित हो रहे हैं कि भगवत मार्ग पे आने के लिए। हमारे गुरुदेव खुद कहते हैं कि वृंदावन का नाम पता नहीं कितनों को कभी कहीं कहीं किसी दुर्लभ होते हैं ऐसे इसको सुनने को मिलता है, और कितने ऐसे होते हैं जो वृंदावन आ पाते हैं। और जो वृंदावन में वास कर रहे हैं वो कुछ साधारण नहीं है। ब्रज के संत, हमारा तो यही बताना चाहेंगे, जब हम ब्रज जाते हैं, अगर हमें ब्रज में संतों के दर्शन नहीं होते, हमारा ऐसा लगता है वृंदावन सफल नहीं हुआ। जिसने ब्रज में आके कभी यमुना जल पान नहीं किया, ब्रज में आके ब्रज की लताओं पताओं से कभी लिपटा नहीं, ब्रज में बैठ के कभी रज का स्मरण नहीं किया, वो कहाँ से ब्रज की महिमा को जान सकता है। मगर ऐसे कितने व्यक्ति हैं जिनको मैं देखता हूँ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उठा के किसी न किसी अपने महान पुरुषों के बारे में बोल देते हैं। हृदय में चुभती है बहुत बात, मतलब दिल में ऐसी लगती है कि हम बता नहीं सकते आपको। जिनके बल से हम जीते हैं, जिनको देखने बल से हम जीते हैं, वो हमारे माता पिता बराबर हैं, परम पिता। अब उनको देखने बल से हम जीते हैं, उनके लिए कोई ऐसा बोलता है कि अरे ऐसा है वैसा है। कोई वीआईपी सुविधा नहीं है श्री हित राधा केली कुंज में। सब वहाँ पर श्री श्यामा जी के राज से चलता है। हमारे गुरुदेव भगवान भी उनके बिल्कुल। तो वहाँ पर जो सुख हमें सुविधा प्राप्त होती हैं, क्या सुख सुविधा प्राप्त होती हैं, जाते हैं महाराज जी के दर्शन को तरसते हैं, बस वो दर्शन हमें होते हैं। वही विराट कोहली अनुष्का शर्मा जी के हुए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन झोंक दिया है। आप उनकी एक दिनचर्या ही, मैं हमारे गुरुदेव भगवान के बारे में क्या बोलूँ, आप उनकी एक दिनचर्या ही एक बार देख लेंगे ना, तो शायद आपके हाथ पैर और आपका शरीर ही जवाब दे जाएगा इतने में, क्योंकि वो खुद श्री श्यामा शाम के बल से जीते हैं। जिनका स्वास्थ्य हरदम ठीक नहीं रहता, उनको ना जाने कितने वर्षों डायलिसिस है, फिर भी श्री श्यामा शाम के बल पे जीते हैं। उनको दोनों किडनियां उनकी जवाब दे चुकी हैं, फिर भी वो श्री श्यामा शाम के बल पे जीते हैं। तो इतने बड़े कृपालु उन पे है, मतलब क्या कहें। अब इस चीज़ों को लोग सोचते हैं कि फेक है, ये सब है। हम तो यही कहते हैं श्री जी से कि श्री सब पे कृपा करें। हम भी ऐसे तुच्छ इंसान हैं जिसे गुरुदेव ने पहचान कर बस एक बार उनको निहार के देख लिया था, तो हम बस उनके बलिहार हैं। तो इतने बेकार इंसान हैं हम खुद नहीं बता सकते अपने बारे में, मगर गुरुदेव ने हमें पहचाना, हमें शरण दी है, तो वो कृपा ही कहेंगे गुरुदेव की हमारे। हम भी एकांतिक में भी नए साल पे मिल के आए थे, तो गुरुदेव ने इतने प्यार से हमें आगे बैठा रहा और हमने श्री जी की चुनरी प्रसादी बरसाना धाम से लेकर आए थे, उनको दी। कितने खुश होकर उन्होंने उस चुनरी प्रसादी को स्वीकार किया और अपने सर पे लगाया। तो वो ऐसा लगता है कि जीवन में कि ऐसे संतों के बिना, अगर जीवन में कभी ऐसे संतों के दर्शन नहीं किए जिसने, और जैसे संतों ने कभी हमसे हमारे बारे में पूछा नहीं, इधर आओ क्या नाम है तुम्हारा, तो हमें लगता है हमारा जीवन व्यर्थ है ना। तो हमारे जो गुरुदेव हैं उनके बारे में, और जो हमारे गुरुदेव के शरण में जा रहे हैं उनके बारे में कभी ऐसा ना सोचें कि अरे ये लोग अब इसलिए आए हैं वैसे आए हैं। गुरु कृपा बिना, यमुना जल की कृपा बिना, ब्रज की रज की कृपा बिना और श्री श्यामा श्याम की कृपा बिना आप कभी ब्रज में आ ही नहीं सकते। हमारा बल जब तक चलता है जब तक हम भौतिक में होते हैं, आध्यात्मिक में हमारा बल नहीं चलता। आध्यात्मिक में केवल वही है हमारे माई श्यामा जी का राज, जिनके बल से हम चलते हैं। तो आपसे सबसे विनम्र विनती है कि ना करके ऐसा कभी दोबारा ना कहिए कि ऐसे हैं वैसे हैं। बहुत ये बात चुभती है हमारे हृदय में, बहुत दिल में दुख होता है ऐसा कि
तो हमने देखा सबको, तो हमें बस की नहीं हो रही थी। फिर हमने बहुत पढ़ा, तो मैंने कहा एक और हमारी इस बात की खुशी है कि इतने जो बड़े अभिनेता हैं दोनों जन, वो लोग आए हैं गुरुदेव के शरण में, और दूसरे और हम ये देखते हैं कि लोग उनके बारे में क्या 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 लिख रहे हैं। उनको छोड़ के उनके साथ हमारे गुरुदेव के बारे में क्या क्या लिख रहे हैं। ये बात बहुत हमारे हृदय में चुभ रही थी, तो हमने सोचा इस चीज़ को साझा करें, क्योंकि हम नित्य श्री हित राधा किली कुंज से मंगल दर्शन डालते हैं, पद कीर्तन, राधा नाम कीर्तन डालते हैं। तो उसी को हमने ऐसे ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि ये विराट कोहली की वीडियो भी हमने शेयर करी, साझा करी थी अपने पेज पर। मगर ये चीज़ जो हमने देखी, और हमें बिल्कुल ऐसा बहुत ज़्यादा दुख हुआ हमें लोगों के कमेंट पढ़ के, कि उसके अंदर जब लोग डाल रहे हैं तो आधी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहे हैं। हमें तो लगता है कि बिना संत दर्शन के ब्रज में आप डोर बोर के आ जाओ तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। इतने भी महान संत जो अपने भगवत मार्ग पे हैं, जो हमारे जीवन को सुधार में इतना उन्होंने हमें कृपा करके हमारा हाथ पकड़ा है, इतने आगे तक लेके आए हैं, उनके बारे में ऐसा निकले। ब्रज के कोई भी संतो साधारण नहीं है, ठीक है। ब्रज के संतों से ही ब्रज जाना जाता है। जो कभी ब्रज में आया नहीं, वो ब्रज के संतों के बारे में कैसे जान सकता है। हमारे लिए ब्रज के संत ही श्री श्यामा श्याम हैं, और ये रस उनके शायद ये रस वो ले ही नहीं सकते। या रस का तबे अधिकारी, जब कृपा करे श्री लाडी राधा प्यारी। जब तक राधा प्यारी कृपा नहीं करती ना, तो ब्रज का रस भी नहीं मिलता, है ना। तो कभी किसी महान संतों के बारे में नहीं लिखिए। अभी आप ही सब बहुत सारे लोग एक रील बना कर डाल रहे थे, पता नहीं किस रूप में आके श्री नारायण मिल जाएंगे। तो हमें नहीं पता किस रूप में ब्रज में क्या महिमा हो जाती है ना। तो कृपा से ही सब कुछ चलता है, इस बात को ध्यान में रखें। तो सभी से विनम्र विनती है, कभी किसी के बारे में ऐसे अपशब्द ना लिखें। जो लोग दर्शन करने आए हैं, किसी की भी शरण में गए हों, किसी की भी शरण में, क्योंकि शरण अपने बल से नहीं दी जाती है, शरण हमें दी जाती है। शरण किसी के बल से नहीं आती है हमारे में, शरण दी जाती है। और जो शरण देते हैं ना, तो उनके हृदय की बात वही जानते हैं। अभी मैं आपके हृदय में कोई ऐसी बात नहीं डाल सकता कि आप जाओ और ब्रज में दर्शन करके आओ। ये आपके अंदर भाव आते हैं कि मैं जाऊंगा और ऐसे ऐसे दर्शन करूंगा। तो ये भाव आना भी कृपा से ही होता है। ये दिव्यता होती है उन महान संतों की, उस महान भूमि की, जहाँ ऐसे ऐसे महान पुरुषों ने जन्म लिया है और वहाँ पर ब्रजवास कर रहे हैं। तो विनती है, अपनी भौतिक बुद्धि से इस चीज़ का ध्यान ना लगाएं कि वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, ठीक है। वो हमारे लिए जो है ना, वो हम मुख से भी नहीं बोल सकते, अंतर मन में हमें पता है उनका हमारा रिश्ता क्या है। तो कृपा है आप लोगों की भी, तो गलती हुई हो हमसे क्षमा करिए। मगर हमारे जो महाराज जी हैं, उनके बारे में ऐसा ना कहिए, बहुत अफसोस होता है हमें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।